आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है तापीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? जल के असंगत प्रसार तथा इसके पर्यावरण पर प्रभाव को समझाइए। तो आइए देख लेते हैं तापीय प्रसार क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। तो पहले समझते हैं तापीय प्रसार होता क्या है। तो जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है या किसी भी निकाय का या किसी चीज़ का ताप बढ़ाया जाता है, जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसके आयतन, क्षेत्रफल, इसकी तीन भौतिक राशियां क्या क्या है? किसी वस्तु की तीन मौलिक या भौतिक राशियां क्या होती हैं? इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल व इसका आयतन। तो किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तापीय परिवर्तन कहते हैं। और जो इसमें होने वाला विस्तार होता है, यानी कि इसका ताप बढ़ाने पर इसके लंबाई में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या आयतन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय प्रसार। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? तो इसकी परिभाषा क्या होगी हमारी? किसी वस्तु या निकाय के ताप बढ़ने के साथ साथ वस्तु की या निकाय की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में होने वाली वृद्धि या कमी को क्या कहते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। और यह प्रवृत्ति सभी प्रकार के पदार्थों में विद्यमान रहती है या फिर पाई जाती है, आप कह सकते हैं। आइए अब जल के असंगत प्रसार को समझ लेते हैं। जल का असंगत प्रसार क्या होता है? तो जो अन्य द्रव होते हैं उनको गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जो अन्य द्रव होते हैं उसको हम लिख सकते हैं अन्य द्रव जब गर्म किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जब इनको हम गर्म करेंगे अन्य द्रवों को, तो इनका क्या होता है? इनका आयतन बढ़ता है। किंतु जल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जल का जो प्रसार होता है उसे असामान्य या असंगत प्रसार बोला जाता है। जल में क्या होता है? जब हम जल को 0 डिग्री से गर्म करते हैं, जैसे जल हो गया, जल को जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तब तक इसका क्या होता है? आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। आयतन घटता है। उसके बाद जब इसको 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है जल को, तब इसके आयतन में वृद्धि होना शुरू होती है। 4 डिग्री सी के बाद इसके आयतन में, और यहाँ पे आप मान लेते हैं टी डिग्री सी, कोई 4 डिग्री से टी डिग्री सी तक इसको गर्म करते हैं, तो इसका जो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है जल को, तो ये क्या होता है? इसका आयतन घटता है। और जब इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी ताप तक गर्म किया जाता है, उच्च ताप तक, तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी 4 डिग्री सी के बाद इसका आयतन बढ़ता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जो ये प्रकृति है इसकी, यही असंगत प्रसार कहलाती है जल की। इसको क्या कहते हैं? जल का असंगत प्रसार कहते हैं। इसी का, क्योंकि अन्य जो द्रव होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी ताप तक, तो उनका सीधा आयतन क्या होता है? बढ़ता है। किंतु जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसका पहले आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करने पर इसका आयतन में क्या होता है? वृद्धि होनी शुरू होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन घटता है, यानी कि इस पर इसका आयतन सबसे कम होता है। और जब सबसे आयतन कम होगा तो इसका घनत्व क्या होगा? घनत्व स्थिति में क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो घनत्व होगा वो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं घनत्व ज़्यादा होगा इसका। जब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इस स्थिति में इसका क्या होगा? आयतन कम होगा। क्या होगा? आयतन कम होगा। अब इसका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं बता देता हूँ। पहला तो यह प्रभाव है, देख लेते हैं। पहले प्रभाव में क्या होगा कि ठंडे प्रदेशों में, तालाबों में बर्फ जम जाने में उसमें मछलियाँ जीवित रह जाती हैं। आपने देखा होगा जो ठंडे प्रदेश होते हैं, मान लेते हैं ये कोई तालाब है, तो इसमें जल भरा हुआ है, अंदर इसमें जलीय जीव जैसे कोई भी मछली वगैरह रहती है। मान लेते हैं कि ये कोई मछली इसके अंदर
तो ये जल है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, जो कोई भी जल का जहाँ पे भरा होता है उसकी ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है, बर्फ की परत जम जाती है। क्या हो जाती है, सर्दीले प्रदेशों में बर्फ जम जाती है। किंतु उसके अंदर जो जीव होते हैं वो फिर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि तालाब जो जल का असंगत प्रसार होता है उसके कारण जो ऊपरी भाग होता है जल का वो तो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अवस्था पर ही रहता है। जो नीचे वाला भाग होता है जल का, ये भाग ये कितने पर रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है, जिसके कारण इसके अंदर बर्फ नहीं जम पाती, सिर्फ केवल ऊपरी परत पे ही बर्फ जमती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ वगैरह जमती नहीं है, जिसके कारण जलीय जीव या मछली जिंदा रह लेती हैं। क्या रहती हैं, मछली जिंदा रहती है। तो पहला उसका जीवन पर क्या, दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है। ठंडे प्रदेशों में जब बर्फ जम जाती है तो उसमें मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि जल में जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। जो ऊपरी परत होती है वो नीचे की ऊपर से बर्फ जमना शुरू होती है, क्योंकि किसी भी ठंडे प्रदेश में जो जलीय कोई भी स्रोत होता है, तालाब झील वगैरह, उसमें ऊपर जल की ऊपरी सतह से नीचे की ओर बढ़ना शुरू करती है बर्फ का जमना, इस प्रकार से। तो उसकी ऊपरी परत पे तो बर्फ जम जाती है, किंतु नीचे वाला जो इसका जल रहता है इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इसमें बर्फ नहीं जम पाती और जलीय जीव यानी मछली वगैरह जीवित रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, दूसरे पॉइंट में आपको बताता हूँ। जाड़ों में कभी कभी, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरे पॉइंट में आपने देखा होगा सर्दी, ठंडे प्रदेशों में सर्दियों में, कहाँ पे, सर्दी में ठंडे प्रदेशों में, कहाँ पे, ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, जो पाइप जल के पाइप होते हैं, यानी कि जो पानी वाले पाइप होते हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। प्रदेशों में नल के पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। नल के पाइप फट जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सामान्यतः द्रव होते हैं जब वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, मान सामान्य द्रव देखते, सामान्य द्रव जब इसको हम ठोस में परिवर्तित करेंगे, ठोस में परिवर्तित होगा ये, तो क्या होगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या होगा, ये जब इसको ठोस में परिवर्तित करेंगे तो इसका जो आयतन होगा वो सिकुड़ेगा, यानी कि जो इसका आयतन कम होगा। ठोस में परिवर्तित करने पर आयतन क्या होगा, कम होगा। किंतु जो जल होता है, जल को जब हम ठोस में परिवर्तित करते हैं, जल को जब ठोस में परिवर्तित करते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता है। यही जल का असंगत प्रसार है। आयतन बढ़ता है जिसके कारण इसके जो पाइप होते हैं, नल के पाइप जो होते हैं, नल के, वो फट जाते हैं। सर्दियों के दिनों में ठंडे प्रदेशों में आपने अक्सर देखा होगा जो नल के पाइप होते हैं, पाइपलाइन वाले होते हैं जो, उनमें बर्फ जमने के कारण अंदर से वो फट जाते हैं, क्योंकि यह जो बर्फ जमती है तो जल का असंगत प्रसार इसमें कार्यरत होता है। जल के असंगत प्रसार के कारण जब जल जमता है बर्फ के रूप में तो उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने के साथ साथ ये पाइप जो होते हैं वो अपना आयतन नहीं बढ़ा सकते, जिसके कारण ये फट जाते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।